तो आज हम सब दोस्त यार बैठे हैं क्रिकेट के बारे में बातें करने की। क्रिकेट गली गली में इंडिया में खेला जाता है। मेरे साथ हैं यहाँ सुबराज, विश्वजीत, प्रीतम और मैं कौन? मैं चिराग। हाँ। नहीं दे रहा। तो बस क्रिकेट के बारे में बातें करेंगे जो कि गली गली में इंडिया में खेला जाता है। बिलियंस ऑफ फैंस हैं और अभी रिसेंट ऑनगोइंग एशिया कप भी चल रहा है जहाँ पे हमारे यहाँ हिंदी चल रहा है। कल ही बहुत बड़ा फैक्टर आने वाला है क्योंकि कल एक तो है संडे, ऊपर से है इंडिया पाकिस्तान। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल का माहौल काफी गरमाया हुआ है। टेंशन जो आया है लांजे को बैन करे देखा होगा। लास्ट बैन कर दो। इफ आई रिमेम्बर, बुमराह का जस्ट ही हैड ए बेबी एंड साइन अफरीदी ने उनको गिफ्ट भी किया था। तो इट वाज ए पब्लिक बज कि अरे पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है, इट वाज ए गेस्चर। बट इस साल आई डाउट ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बैन कर दे भाई? नहीं, माहौल चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अरे कितने लोग की बात कर रहा हूँ, माहौल इसी वजह से तो शिफ्ट हो रहा ये भाई तुम्हें क्या लगता है बैन करना चाहिए? मतलब पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट क्या मतलब बोल है। ये पॉलिटिक्स क्रिकेट हम बायलैटरल तो नहीं खेल रहे हैं, कब से नहीं खेल रहे हैं। मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे वो बात करें कंट्रोवर्शियल वजह है, कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, अरे भाई लेकिन हाँ, नहीं, तैयारी में वैसे- करता है, हम क्या नहीं। आपका जो मेरे हिसाब में जो वो आप नहीं खेलना चाहिए। लेकिन ये एक मैच है, आप एशिया कप छोड़ दे रहे हो, वैसे बोलोगे वर्ल्ड कप छोड़ दोगे, वॉक ओवर दे दोगे। वॉक ओवर दे दोगे। वॉक ओवर देना मतलब तो अभी वही हो गया कि बिना खेले उनको ही जीतने दिया। हाँ, अगर ये हम क्या बोलते हैं फंड रेजर के लिए खेल रहे होते, चैरिटी मैच खेल रहे होते तो छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो लेजेंड्स लीग में उन्होंने छोड़ दिया, दैट वाज अ गुड डिसीजन। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में खेल रहे हो तो इसराइल और रशिया भी तो खेले हैं मैच फुटबॉल में, कौन नहीं खेला है? यूएसए और कोल्ड वॉर के पीक एरा में यूएसए एंड रशिया वेयर आइस हॉकी राइवल्स, बिगेस्ट राइवल्स। तो कोल्ड वॉर भी चल रहा था 40 साल। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो राइवलरी वहाँ पे ग्राउंड पे दिखती है। उसके बाद वो जोश जो आर्मी में भी बॉर्डर में दिखाते हैं, आई वोंट कंपेयर आर्मी और बाकी सब पेट्रोटिज्म दिखाते हैं। यहाँ पे भी हराना उतना ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम है, कुछ सेम नहीं है यहाँ पे, बट फैक्टर यही है कि जब यूएस रशिया भी उस टाइम कोल्ड वॉर के टाइम पे खेल रहे थे, और ये भी इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। और ये भी चाहता है कि जाओ और खेलो और जीत के आओ। नहीं, इस पॉइंट ये है कि गाँव जीत के। स्टेटमेंट भी आ गया। आप सूर्य कुमार का एज ए कैप्टन स्टेटमेंट देखे, ही हैज ऑलरेडी मेड इट क्लियर विल प्ले एग्रेसिव। हाँ, बस तो स्टेटमेंट दिया गया है। तो इस साल वो पता चल रहा है कि वो जो इमोशंस हैं, दैट फ्लो ऑफ इमोशंस, दैट राइवलरी, दैट विल कम अप टू मेरे को तो लगता है ऑल्दो दिस इज वेरी डिबेटेबल कि खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वेरी ओपिनियंस। कोई बायलैटरल है नहीं, सारे ये नहीं, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होंगे, बहुत सारे ओपिनियंस होंगे। इतने सारे हिडन इमोशंस है। अभी का पाकिस्तान टीम जितना वीक है, मेरे को तो लगता है कि पाकिस्तान के 22 उतर जाए और हमारे 11 उतर जाए तो भी हम जीत जाएंगे। हाँ, वही मतलब जो मेन का डिफरेंस इन क्लास बहुत बढ़ गया है। वो बढ़ गया है। लेकिन आप देखो, आप अगर लास्ट 8-10 मैच देखो जो कि मल्टी टूर्नामेंट्स में इंडिया पाकिस्तान, विराट कोहली वाज अ की फैक्टर इन ऑल ऑफ दोस मैचेस। वो अग्रेशन भी वही लाता था। जो हारे हैं उस मैच को छोड़ दीजिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी जो फाइनल हारे और एक जो एशिया कप में हारे। एशिया चैंपियंस भी फाइनल हारे, वो बुरा लगा था। लेकिन एशिया कप पे ज़्यादा बुरा इसलिए लगा, अगर अब वो हुआ ना तो लोग दंगे कर देंगे कि एशिया कप उसमें क्या हुआ था, हारने के बाद जब उन्होंने स्माइलिंग हग कर रहे थे तो वहाँ पे मेरा खूब गौर लगा रहे ये कैसा है पाकिस्तान से हारने के बाद ये है। तो अगर कल वैसा हुआ तो मत खेलो भाई, गर्दाना मत वहाँ पे। लेकिन अगर पूरा ऐसे खेलोगे हारे तो चुपचाप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं का। मैं हमारे व्यूअर्स के लिए बता दूं, एशिया कप शुरू हुआ था 1984 में। इंडिया ने जब अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983, उसके जस्ट 1 साल के बाद। और पहले एडिशन का विनर भी था इंडिया ही। और पूरा एशिया कप में सबसे ज़्यादा जीता है इंडिया 8 बार, सेकेंड श्रीलंका 6 बार, और जो हमारे राइवलरी हम बोलते हैं पाकिस्तान, सिर्फ 2 बार मुश्किल से जीत पाया। लेकिन श्रीलंका भी अपने 90s और 2000 अपने पीक पे थे ना। आप श्रीलंका की टीम उस टाइम की देखो, अजी नेरी श्रीलंका उस साथ देखा जाए तो वी आर इन ए डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द टीम्स। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एशिया कप पहले 50 ओवर का होता था, कल का गेम 20 ओवर का है। 20 पर तो इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वो थोड़ा सा वो क्लास डिवाइड को कम करेगा। यस, वो क्लास डिवाइड को कम करता है। एंड इट इज एज ऑन डेट वो 2-3 ओवर किसके लग गए बस
It changes the entire match. बट आज के इंडिया का टीम अलग है पहले से, ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है, लेकिन हमारे पास है अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर जो आते ही 6 मारते हैं। हालांकि वो वन ऑफ द 2-3 प्लेयर्स है जिसने अपने पहले बॉल में ही 6 भी मारा है 2020 में। They are a मतलब well oiled वेल बजा तो, और इंडिया तो डरेगा नहीं है, जो नया इंडिया है ना डरेगा ना रुकेगा, सिर्फ एग्रेसिव नहीं खेलेगा जैसे सूर्य कुमार यादव ने कहा था। T20 जो फॉर्मेट ही है, यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, ये उनके लिए ही है। फास्ट मूविंग फॉर्मेट है, वेटरन्स को टेस्ट क्रिकेट उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर आप एडॉप्ट नहीं कर पाते हो तो छोड़ दो। और कभी कभी ये सही हुआ है, लेकिन विराट कोहली का 2020 में 82 रन इसको याद है पाकिस्तान के अगेंस्ट के, वो जो 2 छक्के उन्होंने मारा था। तो कभी कभी वो एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। हाँ, एंड शायद से दैट इज इफ यू कैन अडॉप्ट इट इज गुड। अगर नहीं कर फेस देखा जाए तो सिंस ये 20 ओवर का गेम है, ओपनिंग इज प्रीटी क्रिटिकल। शर्मा जी रिटायर हुए हैं, दूसरा शर्मा जी आए हैं, और उसके बाद मिडिल ओवर का पैच जो है थोड़ा अनटेस्टेड है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया को भी काफी टाइम थोड़ा गैप हो गया है T20 खेले हुए, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 7 महीने बाद खेल रहा है T20, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स। क्या लगता है इंडिया को कल आईपीएल के बाद इंडिया T20, आई डोंट थिंक इंडिया हैज प्लेड इन T20। हाँ, इंडिया एक सीरीज खेली थी बस, उसके बाद से क्या लगता है कल इंडिया टॉस जीते तो बैटिंग या बॉलिंग क्या करना चाहिए? बैटिंग, बिकॉज सेकंड में प्रेशर आने वाला है, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का इमोशंस बहने वाला है। टॉस जीत के तो बैटिंग। हाँ, सर यहाँ पे एग्री करें कि इंडिया को अपना बैटिंग कैपेबिलिटीज भी दिखाना चाहिए। से कम 200 रन से ज़्यादा ही चाहिए हमें इनके अगेंस्ट। और थोड़ा इंग्लैंड ने 300 मारे हैं। हाँ, और वो पिच भी थोड़ा स्लो हो जाता होगा ना, पिच भी स्लो होगा तो बॉलर ज्यादा बॉलर्स अपने पास कुलदीप यादव तो है ही, कुलचा का जलवा चलने वाला है। पर बता नहीं अक्सर तो बुमराह को क्यों खिलाया इस मतलब ये फॉर्मेट में एशिया कप जहाँ पर एशिया कप है करके खिलाया है। पर भाई अब अपने स्ट्रॉन्ग है, बुमराह जैसे प्राइम बॉलर की जरूरत ही नहीं है हमें। शाहीन अफरीदी खेल रहे, साइन अप से निकाल बिठा दिया ना उन्होंने शायद। बुमराह हमारा ऐसा जैम है जिसको हमें रखना है कि बड़े बड़े सीरीज के लिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो हमें कमेंटेटर ने भी, लेकिन थोड़ा मैच प्रैक्टिस भी तो चाहिए। डिबेट अगर कर रहे हो पोजीशन कोई खेल रहा है नहीं खेल रहा है, संजू सैमसन हाँ खेल रहा है ना, वो खेल रहा है, बट क्या पॉइंट अगर वो ओपनिंग नहीं कर रहा है तो मुझे नहीं लगता उसके खेलने का कोई पॉइंट है। नहीं तो वो 5th डाउन आएगा। तो आपका सारा बैट्समैन देखिए, आप अभिषेक शर्मा स्ट्राइकर है, छोड़ दीजिए उसको, वो अच्छा स्ट्राइकर पे खेलता है। ये लो जो 130 140 अप 140 के आसपास संभालने के लिए सही है। सूर्या भी मार लेगा, वो भी आप थोड़ा हायर स्ट्राइक रेट है। लेकिन उसके बाद जो 2 है तिलक वर्मा और संजू सैमसन, फिर से वही 130 140 मिड 130 मतलब। आजकल सब तो आप ये तीनों को एक साथ कैसे अकोमोडेट करोगे? आजकल सब पीआर का खेल हो गया है भाई। विराट कोहली ने अपना कैरियर एक्सटेंड करा, रोहित शर्मा रिटायर नहीं कर रहे हैं अभी, यही तब भाई संजू सैमसन का पीआर साउथ से केरला से अगर आप देखो तो कौन सा एक प्लेयर है अभी, संजू सैमसन ही। उससे बहुत साल पहले कौन आया था, एस श्रीसन, जिन्होंने भी किया था क्रिकेट का बहुत ही फेमस इंसिडेंट, आप सबको जो पता होगा। तो मेरे को लगता है पीआर मशीनरी से इस बार संजू सैमसन का आईपीएल रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं था इस साल, उससे अच्छा तो कई अच्छा अभी सर वो खेला भी नहीं कुछ मैच ना, रियान पराग को कैप्टन बनाया। उल्टा रियान पराग खेल लेता, वहाँ पे वो स्ट्राइकर चाहिए हमें, वहाँ पे रिंकू सिंह खेले, रियान पराग खेले, सब छोड़ना स्क्वाड में ही नहीं रखा, श्रेयस अय्यर खेल लेता। नहीं सो दे हैव ए बैकअप इन जितेश शर्मा। सो अगर मतलब अभी इतना डेस्परेट नहीं है इंडिया को लिए बैट से, तो अगर संजू सैमसन नहीं करेगा तो दे विल बेटर इट, द इंजन विल बिकम। देखो लॉन्ग रन आप अगर T20 वर्ल्ड कप को देख के तो पहले बनाए हो, चांस को देंगे उसको। T20 वर्ल्ड कप को अगर देख के टीम बना रहे हो तो जितेश शर्मा खेलना चाहिए, ये तो आप किसी पहला प्रायोरिटी दे रहे हो उसको। संजू सैमसन डाउन द ऑर्डर, आई डोंट थिंक दिस वाइज दे रहा है। तो अब तो टेस्ट है जैसे हर साल रहा है, कल भी वही होने वाला है कि इट इज पाकिस्तान बॉलर्स अगेंस्ट इंडियाज बैट्समैन और वाइस वर्सा। व्हाट डू यू थिंक? नहीं अब वो नहीं, अब तो इंडिया हर डिपार्टमेंट में हो गया आगे। के मीडिया में आप देखो, चाहे शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, उनका स्टेटमेंट यही है कि बहुत आगे निकल गए, द डिफेंस हैज बिकम ह्यूज इन एवरी वो फैसिलिटीज में हो, आपका जो इंडिया ने क्रिकेट में इन्वेस्ट किया है वो दिख रहा है। पाकिस्तान है बस अभी, और वो रिवर्स स्विंग वाले बॉलर ना, पाकिस्तान जिसके लिए फेमस था वसीम अकरम, वकार यूनिस। अरे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात ये है दैट आवर प्रीमियर फास्ट बॉलर इन T20s हाईएस्ट विकेट टेकिंग अर्शदीप सिंह को बिखा दिया गया। तो उसमें देखना, इसमें ये दर्शाता है, ये पता चलता है कि इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ कितना बढ़ा हुआ है, इट्स वेरी हाई। इतना स्ट्रेंथ है कि वो कंडीशंस के हिसाब से खिलाते हैं।
ऐसे नहीं कि ये नहीं खेलेगा तो ना आईपीएल में सब कुछ नेगेटिव लोग बोलते हैं, बट एक अगर पॉजिटिव आउटपुट है ये है, आका जो भी प्लेयर निकल के आता है वो ऐसा नहीं लगता कि नया आया है, नया पहली बार खेल रहा है, डेब्यू कर रहा है, वो आता है तो लगता है कि ही बिलोंग्स टू दैट प्लेस। भाई हम सब तो 90s के किड हैं, लेकिन अभी कभी सोचा था कि क्रिकेट भी 20 ओवर का हो सकता है? बताओ मुझे। हम तो साले सचिन को देख के सब कोई बड़े हुए हैं 50 ओवर। अरे उस टाइम में हम लोग 10-15 ओवर का घर के पास खेलते थे, बट ये रहता था अरे 2 दिन का कभी छुट्टी मिलेगा सैटरडे संडे तो 2 दिन वाला खेलेंगे, दिन भर बैटिंग करेंगे, दिन भर बॉलिंग करेंगे। और राहुल द्रविड़ जैसे इनिंग्स तेज करते थे कि लास्ट 10 ओवर में ही रन्स बनते थे, अब अभी तो आते साथ ही वही शुरू हो जाता है। अच्छा प्रीतम, ये बताओ तुम्हारा इंडिया पाकिस्तान का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है? कौन सा मैच ऐसा जो तुम रिलेट करते हो? आई थिंक अपना जो 90s का एरा था उसमें जो प्लेयर्स थे और वो जो राइवलरी होती थी, जब वासिम अकरम का ये एक्शन, वो सब मोमेंट्स जो हैं वो अभी तक ताज़ा हैं। लोगों के 90s किड के तो वो याद रखते ही है। तो वो जो राइवलरी आज के डेट पे थोड़ा मिसिंग उतना नहीं लग रहा, मे भी हम उतना भी नहीं खेल रहे 2 साल में एक मैच। और ये देखो ऐसा कैसे हो रहा है कि हर बार एक ही ग्रुप में है, वो जानबूझ कर रहा है, रेवेन्यू जनरेशन है। अब इंडिया पाकिस्तान रिजल्ट हो जाएगा ना, नहीं तो बायलेटरल नहीं हो रहा है अभी कहीं पे। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्रिकेट एनीमोर, ये है कि पैसा भी कमा लेगा इवेंट वहाँ से और ये हो जाएगा। और जो आज के डेट में इंडिया पाकिस्तान देखते हैं, जो जेनजी देख रहा है या जो जस्ट ये जनरेशन देख रहा है, या तो वो बहुत ज़्यादा राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है या तो पूरा लिबरल्स है। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि जेनजी को क्रिकेट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस नहीं नॉलेज नहीं, वो T20 में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो क्रिकेट कनेक्ट आई थिंक वो उतना अब हमारा तो हमारे कनेक्ट होता था कि सचिन बंद आउट तो इमोशनल कनेक्ट जो होता था, आई थिंक वो मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है, ऑब्वियसली होगा, लोग खेल रहे हैं, बट जितना रेशियो में था पहले प्रोपोर्शन में उतना अभी नहीं है। मुझे तो लगता है आप ऐसे देखिए, क्योंकि इसमें भी 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक, बहुत सारे स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिल रहा है, तो लोग का हमारे टाइम पे एक ही था क्रिकेट, तो वो हमारा सिंगल फोकस था। अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स में बढ़ गया, बहुत सारे स्पोर्ट्स में लोग जा रहे हैं, अभी इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है लोगों के पास। कौन, हमारे पास कुछ नहीं था, रेडियो लगा के भी क्रिकेट ही सुनते थे। अभी वो सब नहीं है ना, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के पास करने के लिए, बहुत सारा एवेन्यूज़ हैं, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा कम हुआ है इससे। तुम्हारा बेस्ट मूवमेंट क्या है इंडिया पाकिस्तान का? मतलब कौन सा? जैसे प्रीतम ने बताया शोएब अख्तर का वो अपर कट जो सचिन ने मारा था, तुम्हारा? मैं एग्जैक्टली वही बोल देखा, बट हाँ वही है, और नहीं तो विराट कोहली का जो स्ट्रेट 6, मतलब दिस हैज टू बी द शॉट ऑफ द सेंचुरी जो मारा था ना। सुब्राज जी, तुम्हारा क्या लगता है, मतलब इंडिया पाकिस्तान का क्या? मेरा जो प्रसाद कमबैक करेगा, आमिर सोहेल को बोल्ड करके वापस भेजेगा, पहले वो दिखाएगा फिर। भाई ठीक पॉइंट पकड़े हो भाई, प्रसाद जो था भाई, मतलब पाकिस्तान क्या कहते हैं 96 आमिर सोहेल पाकिस्तान क्या कहते हैं, प्रसाद वाला था लक्ष्मीपति बालाजी। अरे एमएसके पर सही उत्तर पे एक छक्का लगाया वेंकटेश प्रसाद ना, सो 96 में वो इंसिडेंट, और 19 वर्ल्ड कप में 5 विकेट ऑल। हाँ, और एक अभी जो रिसेंट वाला भी अच्छा लगा, जो विराट कोहली का प्रेजेंस ऑफ माइंड, इतना प्रेशर में वो जो बीट होने के बाद सिंगल ले लिए थे। हाँ हाँ, जो लास्ट बॉल में जो अश्विन के अगेंस्ट में ना, हाँ, और फिर मारा। मतलब इतने प्रेशर में विराट, मेरे को भी विराट कोहली इन इंडिया पर समझ नहीं आ रहा था ये दौड़ क्यों रहे हैं। तब मुझे पता चला कि अरे देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू रन, तो वो मूवमेंट ऐसे तो सब समझ लेंगे, लेकिन वो प्रेशर में लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए वो विराट कोहली है भाई, इसलिए बात बिल्कुल सही कहा। का मैच का जो आएगा रिजल्ट भी, वो भी ये नहीं रहेगा कि कौन बहुत अच्छा खेल रहा है, कौन अपने नर्व को कौन कंट्रोल कर रहा है, इमोशंस को कौन बहने नहीं दे रहा है। इसमें ये हो जाता है कि मेरे को सब कुछ करना है। आज इंडिया पाकिस्तान में मेरे को सब, मतलब जो बैटिंग बॉलिंग नहीं मैटर करेगा, आपका टेम्परामेंट और ये सब एटीट्यूड वो सब थोड़ा डाउन हो, मतलब हाउ रिलैक्स्ड यू कैन बी, इट्स नॉट हाउ रिलैक्स्ड यू आर शोइंग। कुछ लोग क्या है ना, टेंस होते हैं, रिलैक्स शो करते हैं। लेकिन क्या लगता है, सचिन के बाद कोहली आया, अभी कौन आएगा? मतलब कौन है जो खड़ा होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट और मतलब हमें उस पार ले जाएगा? वो तो कल का मैच बताएगा। आई थिंक सुमन गिल को प्रमोट कर रहे हैं वो, ही हैज द टेम्परामेंट, सो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक रह सकते। बट इन T20 बॉलर्स का रहेगा, अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो बॉलर्स का क्रिटिकल रोल रहेगा। और पाकिस्तान का दे आर डिपेंड ऑन देयर पेस बॉलिंग अटैक। अगर उन्होंने इनिशियल कुछ विकेट्स ले लिए तो इंडिया के ऊपर थोड़ा मिडिल ऑर्डर में प्रेशर आ सकता है। और कंडीशन फेवर नहीं कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग को। बट मुझे गिल पे इतना भरोसा नहीं आता कि भाई इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में कर ले। भले ही वो फ्लैट ट्रैक बोली, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि कल वो कर पाएगा। मुझे लगता है ही इज गुड इन हैंडलिंग प्रेशर। वो प्रेशर हैंडल में वो ठीक है, नहीं वो उस हिसाब से ठीक है, बट T20 में क्या होगा वो अलग बात हो जाता है। वो वनडे में अच्छा है, वो टेस्ट में अच्छा किया रिसेंटली इंग्लैंड ने, बट T20 क्या होगा देखो। आई थिंक विराट कोहली और रोहित के रिटायर के बाद ये कोई पहला बड़ा टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं,
उन दोनों के बिना। तो इट विल बी अ बिग चैलेंज कल का मैच। और ड्रेसिंग रूम में फिर कौन और वो यूएई को हराना, ओमान को हराना, वो अलग बात होता है। पाकिस्तान के साथ यहाँ पे पाकिस्तान का क्या मालूम? हाँ, चाहे टीम ए हो या बी हो, पाकिस्तान के साथ इट इज ए वेरी क्रिटिकल मैच। उसमें तो इमोशंस बहते ही। कल सट्टा लगने वाला है या नहीं लगने वाला? वो इंडिया में तो बैन किया है डिजिटल। हाँ, वो एक बहुत बड़ा चीज है। मतलब लीगली तो नहीं लगेगा, बट हाँ हमें पता है कि हर छोटा मोटा लगाने वाला है। इन्फॉर्मल सेक्टर बहुत पहले से चला आ रहा है, उसके लिए कोई कंट्रोल किसी के पास नहीं है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कोशिश, लेकिन कर नहीं पा रही। वो क्या है, 2 बार रेड मारेंगे, उसके बाद कुछ पैसा मिल जाएगा किसी को, नहीं वो मतलब दे कैन नॉट स्टॉप द फ्लो नहीं, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप एक जगह आइडेंटिफाई कर दो। आप और इंडिया बांध कैसे कर रहे इंडिया पाकिस्तान मैच इन यूएई, पैसा तो लगेगा, यही में नहीं लगेगा। मतलब ड्रीम 11 में सब दोस्त लोग एक ग्रुप बना के मस्त चलता था। अरे कच्चा फ्री में चलता था, चलता था। हम लोग भी कभी कभी खेलते थे यार। आप फ्री में क्रिएट करो एक टूर्नामेंट। हम लोग एक्सेल मेंटेन करते हैं एक्सेल में पूरा। हर मैच में 3-2 1 पॉइंट मिलेगा टॉप 3 को, लास्ट जो होगा -1 होगा। तो वो एक्साइटमेंट था। लेकिन अब आप फ्री वाला भी नहीं खेल सकते, क्योंकि आप रजिस्टर ही नहीं कर सकते ना। अरे 33 या किड्स में वो गेम खेले थे कि नहीं, क्रिकेट वाला, मतलब बुक खोले तो 6 और अरे वो सब क्या बढ़िया। वैसा ही मारेंगे कल, अभिषेक शर्मा मारेगा कल वैसा। और बुक खोलो, लेकिन बुक खोलो 0 आना ही नहीं आना चाहिए बस। और एक जो कार्ड्स का गेम भी होता था ना, क्रिकेट स्टार सेंटर फ्रेश में मिलता था कार्ड, कलेक्शन करता था जैसे। अभी है किसी के पास वो कलेक्शन? हाँ, वो कार्ड्स वाला गेम मेरे पास नहीं। कलेक्शन है आदिता और क्या है, और क्रिकेट मैगजीन भी पढ़ते थे, क्रिकेट सम्राट, क्रिकेट सम्राट आता था। और स्पोर्ट्स स्टार तो हर एक सबके स्कूल में लाइब्रेरी में रहता ही था। पीछे का लास्ट का पोस्टर फाड़ के लेता बीच में होता था वो पोस्टर, पूरा सेंटर पेज में बड़ा सा पोस्टर होता था। मुझे याद है आज भी 5th क्लास में, तो हम लोग को सजाना होता था ना स्कूल के, तो पोस्टर्स कुछ बना के हर एक टॉपिक से लेना होता था। तो मैं एक स्पोर्ट्स स्टार से, डैरिल कलिगन एक प्लेयर था साउथ अफ्रीका का, उसका मतलब कितना होगा, इतना बड़ा पोस्टर होगा ऑलमोस्ट, वो लेके मैंने लगाया। वो भुवनेश्वर में मिला था वो पोस्टर। हाँ, स्पोर्ट्स वीक में स्पोर्ट्स स्टार में आता है, स्पोर्ट्स स्टार में आता है। मैं स्पोर्ट्स स्टार देखा, बीच से वो हटा दिया, वो लेके वहाँ पे लगा दिया। पहले तो जैसे सचिन का कवर ड्राइव हो गया, या जो भी सारा जिसका जितना फ्लैगशिप शॉट था, उसका बड़ा बड़ा पोस्टर भी आते एकदम, मतलब वॉल स्पेयर कट हो गया। हॉस्टल्स में यूजुअली वो लगा रहे हैं एज ए आइडल, मतलब जिसको लड़कियां भी लगाते थे। राहुल द्रविड़ जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हर जगह चल रहा है, और हमारे वुमेन क्रिकेट का भी हम बात करते हैं। और वुमेन क्रिकेट में तुम्हें पता है रिकॉर्ड क्या है एशिया कप में हमारे वुमेन्स टीम का? 9 बार खेले हैं और 7 बार इंडिया जीता है। मतलब हम इतने हैवी है, लास्ट 6 बार हमने ही जीता है। तो यहाँ पे और कौन सी टीम खेलती है अच्छे से? पाकिस्तान ना बराबर है। श्रीलंका श्रीलंका क्या बच्चे श्रीलंका में कुछ प्लेयर अच्छे हैं, जैसे उनकी जो कैप्टन है तपट्टू, देयर आर क्वाइट अ फ्यू गुड प्लेयर्स, बट उतना ही श्रीलंका ने क्रिकेट डोमिनेट किया था 96 के टाइम पे भी, जब सनत जयसूर्या 890 से 2014-15 तक। अभी तक हाईएस्ट स्कोरर है सनत जयसूर्या एशिया कप के फॉर्मेट में, और हाईएस्ट बॉलर है, मतलब अगर खाली ओडीआई की बात करूँ तो मुरलीधरन है। और ऐसे अगर हम दोनों कंबाइन भी करें तो लसित मलिंगा है। और इंडिया के लिए बताओ सरप्राइजिंगली कौन है सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हमारा? भुवनेश्वर कुमार। हाँ, ऐसे वो भी सही। आपको क्या लगता है कि आपने एक टॉपिक उठाया है कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड क्रिकेट के साथ जोड़ के, बट हम चाहे जितना भी कोशिश कर रहे हैं उसमें क्रिकेट में जितना हमारा, इनफैक्ट माई नॉलेज ऑल्सो इज लिमिटेड टू मेंस क्रिकेट ओनली। वुमेन्स क्रिकेट में क्या चल रहा है हम यूजुअली इतना अप टू डेट नहीं रहते। मैं बड़े टूर्नामेंट्स में देख लेता हूँ, जैसे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो वो फॉलो कर लेता हूँ। क्योंकि देखो ऑब्वियसली अभी यंग, हमारा जो टीनेज या जो यंग टाइम था, उस टाइम पे हम लोग देखते थे, चाहे कुछ भी हो, स्पोर्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली सैटरडे संडे कोई भी गेम आ रहा हो, वो यूज्ड टू वॉच इट। अभी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है लाइफ में, या फिर वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन अगर उसमें जितना भी हो सके तो स्कोर देख लेते हैं। अभी तो मेंस में भी बहुत सारे मैचेस ऐसे जाते हैं कि स्कोर देख लिया बस। अभी मैं जस्ट हम लोग डिस्कशन होने से पहले ही मैं बोल रहा था, लास्ट मैच जो यूएई के साथ हुआ था, हम ऑफिस से रिटर्न आए उस तक, तब तक मैच खत्म हो चुका था। 4 ओवर में खत्म कर सही, बट बीसीसीआई अभी ना वुमेन्स आईपीएल भी निकाल रहा है ताकि प्रमोट करे वुमेन्स क्रिकेट को इंडिया में, और अगर इंडिया में प्रमोट होता है तो ग्लोबली प्रमोट होगा ही। बीसीसीआई इज टेकिंग द राइट स्टेप, बट ठीक है, आना चाहिए। बीसीसीआई वाज टू लेट टू द राइट स्टेप, बट भाई और उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। बट बीसीसीआई बाकी लोग बोल रहे हैं नहीं कर पाएंगे, बीसीसीआई स्पोर्ट्स को भी बीसीसीआई इज सपोर्टिंग, बिकॉज मॉनिटरी वाइज बीसीसीआई इज द रिचेस्ट बॉडी, और कोई स्पोर्ट्स की आसपास नहीं है उनके। कोई आसपास भी नहीं है। तो बीसीसीआई अपने कैपेबिलिटी पे जितना हो सके
कर रहा है। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ जो हम अभी कर रहे हैं, बट प्रायर टू दैट वो कल्चर होना चाहिए कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स। वेयर पीपल अलाउ देयर चिल्ड्रन टू टेक स्पोर्ट्स एज ए प्राइमरी एक्टिविटी इन देयर लाइफ। तो संडे है, मटन बनाओ और घर में मैच तो देखने वाले हैं। मटन बना जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेनी वेदर है, अरे यार बनाओ संडे। मैं पकोड़े खा लेंगे भाई, मटन मटन भाई, वेज पकोड़े भी चले भी। मटन बनाओ, मैं बोलता हूँ मैच तो हम देखने वाले हैं, क्योंकि भले ही वो क्लास में डिफरेंस है बट 20 ओवर का मैच, और अगर आप कुछ भी हो सकता है। अगर आप अरे नहीं, और क्या पॉइंट है, नहीं अगर आप ये तो आप जितना कर लो, चाहे जितना गैप हो, चाहे जो हो, मैं भी कोई देख भी नहीं रहा वो मैच। अब मैं भी, जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी देखती भी नहीं है, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कल इंडिया पाकिस्तान से हार गया तो मेरी मम्मी भी गाली देगी। इन जो देखो वो देखती नहीं है, बट इंडिया पाकिस्तान का मैच लोग पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हाँ, it's more than sports। मैं वही बोलने वाला था कि भले आप नहीं देखो, आपके घर में कोई ना कोई तो देखेगा और आपका नजर नहीं भी देखेगा तो स्कोर तो पूछेगा, क्या हुआ तो पूछेगा। मिल रहा है खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। एक दिन का गेम है, 2-3 ओवर कुछ इधर उधर हो गए तो मैच। बट हम चाहते हैं कि कंपटीशन करे, जीतेगा या भले हम तो चाह रहे हैं इंडिया ही जीते, कंपटीशन की बात बाद में है। मैं चाहता हूँ, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, अच्छा मैच हो, इंडिया पाकिस्तान मैच है, अच्छा मैच की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो लगता है इंडिया ही जीते, इतना ही है, बस थोड़ा सा टाइट हो जाए तो मजा आएगा। नहीं वही चीज है ना, आपके या चांस नहीं एक्सपेक्टेशन लेना चाहता है। नहीं, कुछ नहीं, इंडिया पाकिस्तान मैच है ना, हाँ, बस मुझे बाकी सब कंपटीशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्त लोग, हमारे चैनल का नाम है कंट्रोल अल्टीमेट। हम लोग ये नया शुरू कर रहे हैं। डू सजेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब।